जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूं आरओ भाग 2 से जो एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त है। यह कविता गजानन मुक्ति बोध पर आधारित है। इस कविता का उपयोग जैक बोर्ड अर्थात झारखंड बोर्ड, केवीएससी, पीजीटी तथा यूजीसी नेट पर उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको जल्द प्राप्त हो। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो चलिए समय ना लेते हुए सीधा हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं और देखते हैं पहले मुक्तिबोध का जीवन परिचय। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी और मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मुक्तिबोध ग्वालियर में जन्म अर्थात उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल जो दोनों कविता संग्रह है। उसके बाद देखते हैं काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी, कथा साहित्य। ये जितने तीनों देखे हैं जो है कथा साहित्य। और इनको साहित्यिक के रूप में, साहित्य ग्रंथ के रूप में इनकी जो रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये तीन जो रचनाएं हैं इनका साहित्य ग्रंथ है। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक उसी प्रकार से मुक्तिबोध का तीन जो साहित्य ग्रंथ है उनमें से कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। विद्यार्थियों, आज जो कविता पढ़ना है शहर स्वीकारा है। शहर स्वीकारा कविता में गजानन मुक्तिबोध बड़ा ही रागात्मक रूप से इस रचना का लेखन किए। छायावाद और स्वच्छंदतावाद के बाद नई कविता का पहल सर्वप्रथम मुक्तिबोध ने की और उसी का यह रचना जो है आप हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मुक्तिबोध अपने जीवन काल में बहुत ऐसे जगहों पर जाके एक शिक्षक के रूप में कार्य किए, जिसमें कन्नौज, उड़ीसा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे जगहों पर जाके उन्होंने शिक्षा कार्य किया। इस कविता में जिसका नाम आत्म शहर स्वीकारा है, जिसमें एक प्रेम रूपी कविता है। इसमें प्रेम सिर्फ सहचरी की बात नहीं है, प्रेम माता का भी है, प्रेम बहन का भी है, सभी का समावेश होकर प्रेम का। प्रेम अलौकिक भी होता है और प्रेम लौकिक भी होता है। इस प्रेम में दोनों रूप को देखने को मिलता है। ये अपने मूलभूत सुविधाएं से कभी वंचित होते हैं और फिर कभी उसमें अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण भी करते हैं। उस दुख में, उस तकलीफ में किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं उस पर यह आधारित कविता है। चलिए चलते हैं कविता की ओर और कविता का पाठ करते हैं, फिर बारी बारी से इस कविता का भावार्थ भी देखेंगे। कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, वह विचार वैभव सब, दृढ़ है भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है,
मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस, शरीर पर चेहरे पर अंतर मैं पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिविष्ट आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला है, अब सहा नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती को मलता भीतर पीराती है। कमजोर व अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भयता डराती है। बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताल अंधेरी की गुहा में, विवरों में धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मित्रों, यह कविता अर्थात मुक्तिबोध की जितनी भी कविताएं हैं वो लंबी कविताएं हैं। एक यही कविता है जो छोटी है, अन्यथा जितनी भी कविताएं हैं वो सारी कविताएं इनकी लंबी कविताएं। तो आज इस वीडियो में कविता का एक भाग को हम लोग देखेंगे और दूसरे भाग को पुनः बाद में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस कविता के कुछ भाग को हम लोग देखते हैं। कवि प्रारंभ में जो भी उनके जीवन में है उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कठिनाइयां हो, चाहे जिस प्रकार की अवस्था हो, उस सभी अवस्था को कवि स्वीकार करते हैं। वो भी देखिए, एक होता है खुशी उत्साह और एक होता है सहज स्वीकारा अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। यदि मेरे पास रुपया पैसा नहीं है फिर भी अपने जीवन से प्रेम है, वह खुशी के भगवान ने, ऊपर वाला ने जो दिया है वो हमें, मेरे लिए काफी है, तो वो खुशी खुशी स्वीकारा। जैसे पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। पहले ईश्वर से भी कोई प्रार्थना करते थे तो कबीरदास के पंक्तियों से समझिएगा कि समझ में आएगा आपको। पहले के समय में जो प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि भगवान मेरा पेट भूखा है तो हमको चाहिए खाने के लिए, तो किस प्रकार से करते थे ध्यान दीजिएगा आप। कहते थे कि साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात पहले के समय में लोग उतना ही मांगते थे जितना हम भी खा सके, मेरा भी पेट भर सके, और कोई गरीब व्यक्ति या कोई अतिथि हमारे घर में आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। इस प्रकार की पहले मांग थी। आज डिमांड बढ़ गया है भाई। डिमांड क्या है, एक गीत के माध्यम से आपको सुनाते हैं। देखिए कि तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे। आज के संदर्भ में सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, लोगों में जलन की भावना भी आ गई है, ईर्ष्या की भावना आ गई है। आगे पंक्ति में आपको समझ में आएगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर